चलें आप यहाँ पर। सिद्धार्थ शर्मा जी का सवाल आया है अजंता फार्मा को लेकर के। पूछना चाह रहे हैं सर फ्रेश बाइंग यहाँ पर की जा सकती है? अजंता फार्मा फ्रेश खरीदारी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 2800 का या 2830 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 3050 3100 रुपए तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। चलिए, सीमा जी ने सर उन दोनों ही स्टॉक्स का नाम लिख दिया है यहाँ पर जो अभी आपने रिकमेंड किए हैं। कह रही है कि सर ग्रैन्युअल्स बाइंग प्राइस लेवल और टारगेट्स क्या रहेंगे शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए? लॉरस लैब जो है वो कह रही है कि 1178 पर 6% चल चुका है, तो क्या लेना सही रहेगा? जैसे मेरी स्ट्रैटेजी है, हम महंगाई खरीदते हैं, वापस बोल रहा हूँ मैं। हमारे ग्रैन्युल्स के लिए स्टॉप लॉस है 660 का। मुझे लगता है ये 790 800 तक जा सकता है आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर, तो ध्यान रखें। और दूसरा लॉरा स्लैब की अगर बात करें, लॉरा स्लैब में थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं अगर कोई 10-12 दिन के लिए खरीद रहे हैं। अभी 60% खरीद ले इस भाव में। अगर 100 रुपये लगाना है तो 60 रुपये आज लगाए, और किसी वजह से अगर 1130 मिलता है तो बाकी 40% लगा ले। स्टॉप लॉस लगाइए 1070 का। मुझे लगता है ये स्टॉक आपको 1300 1350 रुपए तक जा सकता है 2 महीने के अंदर। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर चलिए तो ये रणनीति आप बना करके चल सकती हैं। सीमा जी, गोविंद सिंह जी का सवाल आया है, ये भी हमारे प्राइम मेंबर है। कह रहे हैं कि करंट लेवल पर जो है वो आस्कॉटो और ट्रांसट्रेल पर व्यू बता दीजिए। अभी मेरा प्राइस आया है इन दोनों में, और साथ ही साथ भारत फोर्ज पे न्यू एंट्री ले सकते हैं क्या? सबसे पहले जो है ट्रांसट्रेल और आस्क ऑटोमोटिव पर बातचीत करते हैं। जी सर। आस्क में आज 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देने में अगर सक्षम होता है, जिसका 250 के करीब ही है, तो उसके ऊपर चल रहा है अभी। 4 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड किया जा सकता है। मेरे हिसाब से 480 490 तक ये स्टॉक आ सकता है। दूसरा कौन सा स्टॉक था मैम? सर ट्रांसरेल। ट्रांसरेल जो है रेलवे सिस्टम से आता है। इसमें आप थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया, 1-2 शेयर छोड़ के रेलवे स्टॉक में ज़्यादा मूव नहीं है, और ज़्यादा मूव नहीं है उस साइड में ये स्टॉक है। बट अभी के लिए इस भाव में बुरा नहीं लगता, तो 565 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। एक बार ये 630-35 निकलेगा तो 730-40 आ सकता है। चलिए ठीक है सर, भारत फोर्ज में फ्रेश एंट्री की जा सकती है, इनका सवाल एक ये भी है। भारत फोर्ज में मैम 1930 में एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। जब तक 1930 नहीं निकलेगा तब तक मुश्किल है। और यहाँ पर एक सपोर्ट है 1830, अगर ये टूटता है तो मुझे लगता है 1750 तक भी आ सकता है भारत फोर्ज। अच्छा ठीक है। सपना सामल जी का सवाल आया है, कह रही हैं कि लोकेश सर नमस्कार, विष्णु केमिकल्स बाय कर सकते हैं क्या? जी, बाय किया जा सकता है विष्णु केमिकल। केमिकल सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट हो चुका है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक उसमें एक अच्छा काम कर सकता है। 570 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। मुझे लगता है 670 680 तक जा सकता है ये स्टॉक। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है सवाल आया है सर जसप्रीत सिंह जी का, ये भी हमारे प्राइम दर्शक है। कह रहे हैं कि आरती इंडस्ट्रीज के बारे में बता दीजिए सर, यहाँ पर क्या किया जाए? बेहतरीन कंपनी, ऊपर के लेवल से काफी करेक्ट हो चुका है। कई सालों से अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। 2021 में मैम 1000 रुपये था, और आज 500 रुपये में आपको मिल रहा है। मतलब 5 साल का कंसोलिडेशन हो गया, प्राइस करेक्शन हो गया, रिजल्ट अच्छा लग गए, और नीचे की तरफ से ब्रेकआउट चार्ट पे दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को तो आपको 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से रखना चाहिए। और किसी को ट्रेडिंग भी करना है 10-15 दिन तो भी किया जा सकता है। ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में 560-70, और अगर किसी का हॉराइजन 6 महीना से ज्यादा है तो 720 तक भी जा सकता है स्टॉक। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सिद्धार्थ शर्मा जी का एक और सवाल आया है, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल कह रहे हैं बाइंग प्राइस जो है सर वो 980 की है, तो यहाँ पर होल्ड करके चलें या फिर सेल कर दें? होल्ड करके चल सकता है। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लें 770 का। चलिए ठीक है। हमारे एक और प्राइम दर्शक है, ये इनके सवाल काफी ट्रिकी होते हैं कभी कभी। कह रही है कि इन्होंने लिखा है केमिकल, ऑटो, फार्मा और कोई अदर अगर हम सेक्टर पकड़ ले तो उसमें से बेस्ट स्टॉक कौन सा रहेगा सर जो करंट प्राइस पर हम बाय कर सकते हैं?
टारगेट जो है वो इनका शॉर्ट टू मिड टर्म का है। आपसे जो हमने समझा है उसमें आपने एक नाम बताया है वो 6 मंथ्स के लिए है। क्या उसमें से पिक करके चलें कुछ? जी, मैंने तीनों सेक्टर में बात की है आज। बस केमिकल में भी अच्छा लग रहा है, फार्मा भी अच्छा लग रहा है और ऑटो भी अच्छा लग रहा है। तो ऑटो तो मैं कई कई सप्ताह से हम जब बात कर रहे हैं, तो बात कर ही रहे हैं। तो तीनों सेक्टर अच्छा लग रहा है, आप एक अच्छा स्टॉक चूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, तो आपके सवाल का जवाब सर ने आते-आते ही दे दिया है, तो आप उसको देख कर के चलिए। नेक्स्ट यहाँ पर सर क्वेश्चन आया है इनका आईओसीएल, हिंदुस्तान जिंक, गॉडफ्रे फिलिप्स और ई2ई नेटवर्क। कई सारे नाम इन्होंने लिख दिए हैं। सर सबसे पहले आईओसीएल के बारे में बात कर लेते हैं। इसका ट्रेंड और टारगेट आप क्या देख रहे हैं? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हो आई बिलीव। ट्रेंड बहुत नेगेटिव है, अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। जब तक क्रूड ऑयल का दिक्कत खत्म नहीं हो रहा तब तक आईओसीएल, बीपीसीएल, एसपीसीएल तीनों से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी कंपनी हिंदुस्तान जिंक सर, यहाँ पर क्या किया जाए? इससे भी काफी करेक्शन झेला है, 602 पर आ चुका है। हिंदुस्तान जिंक अब अच्छा लगने लगा है। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान जिंक पे बने रहना चाहिए, नया लेना है नया ले सकते हैं। अच्छा सपोर्ट जोन जो है 565 रुपए के करीब है। जब तक ये नहीं टूट रहा तब तक ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है 675 टू 720 ये स्टॉक आ सकता है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर इनका सवाल था सर गॉडफ्रे फिलिप्स को लेकर के 2212 पर है। 5 दिन में जो है वो 5.5% से ज्यादा की तेजी से दिखाई है। आज अगर हम देख रहे हैं तो 1.5% से ज्यादा की गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। आपकी सलाह क्या रहेगी? मैम मेरे हिसाब से अवॉइड करें स्टॉक को, ज़्यादा अच्छा फंसने का चांस ज़्यादा है स्टॉक में, मिलने का चांस कम है। तो अगर आपके पास है तो निकलने की कोशिश करें, अगर आपके पास नहीं है तो मत लीजिए। नहीं है तो फिर फंसने की जरूरत नहीं। चलिए ठीक है। पिंटू कुमार जी कह रहे हैं सिंजीन इंटरनेशनल बाइंग प्राइस है 369, इसके टारगेट्स क्या रहेंगे सर? 369 का है जी, बहुत अच्छा लेवल पे बाई है। स्टॉप लॉस जरूर 440 435 का रख ले। जब तक चल रहा है चलने दीजिए, मगर 435 440 आपका प्रॉफिट भी सेफ हो जाएगा। वो करके रखें स्टॉप लॉस। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पुष्पा जी हैं, कह रहे हैं कि सर ब्लू जेट और आइनॉक्स ग्रीन, पहले तो यही पूछ लेते हैं इन दोनों में से क्या फ्रेश एंट्री दोनों में से किसी में करनी चाहिए सर, या फिर अभी अवॉइड करें? किसी एक को पिक कर सकते हैं? आइनॉक्स ग्रीन काफी अच्छा लग रहा है, मेरे हिसाब से इसको एंट्री की जा सकती है 167 के स्टॉप लॉस के साथ। ब्लू जेट की अगर बात करें, ब्लू जेट में अभी थोड़ा टाइम लग सकता है। जब तक 530-35 नहीं निकलेगा तब तक यहाँ बड़ा मूव नहीं आएगा। मगर स्टॉक काफी अच्छा है, ऊपर के लेवल से अच्छा खासा करेक्शन भी हुआ है। तो इसमें भी अगर एंट्री की करना चाहते हैं तो 430 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। आइन अगर दोनों में कंपेयर करें तो पहला वाला ज्यादा अच्छा है, आइनॉक्स ग्रीन ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओके, यहाँ पे सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो सुनीता चतुर्वेदी जी का है ओएनजीसी को लेकर के। इन्होंने अपनी बाइंग प्राइस यहाँ पर मेंशन करी है 300 की। एवरेज कर सकते हैं क्या इसमें? नहीं, एवरेज नहीं करना है। 7 रुपए से नीचे है तो ऐसे एवरेज करके फंसने का चांस ज्यादा होता है। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करेगा 280 रुपए का, एवरेज ना करें। ओके, वीनस पाइप्स इनका अगला सवाल है सर 1429 पर इन्होंने बाय किया है। बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा मोटा करेक्शन है। ये करेक्शन हो सकता है 1300 रुपए तक लेके आए, बट वापस जब अप मूव स्टार्ट होगा स्टॉक में मुझे लगता है 1550 1600 तक जा सकता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आया है सर एमआरपीएल को लेकर के। बाइंग प्राइस है इनकी 179 की। पिंटू कुमार जी का क्वेश्चन है यहाँ पर। टारगेट क्या सर एमआरपीएल को लेकर के? एमआरपीएल जी एमआरपीएल में तो इन्होंने खरीद लिया है, खरीदना है सर। इनकी बाइंग प्राइस है, ऑलरेडी पोजीशन है इनकी 179 पर। निकलने की सोचे, कोई भी मूव आता है ऊपर की तरफ तो निकलने की सोचें, या 152 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगा ले। अगर 150 152 टूटता है तो हो सकता है 130 120 भी आ सकता है। चलिए ठीक है, यहाँ चार्ट बहुत ज्यादा खराब नजर आ रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है पिरामल फार्मा, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, रोलेक्स रिंग्स और अशोका लेलैंड, आउट ऑफ 4 विच वन इज बेस्ट फॉर फ्रेश इन्वेस्टमेंट? 6 महीने से लेकर 1 साल का नजरिया है। पिरामल फार्मा, रोलेक्स रिंग, अशोक लीलैंड और अशोका लेलैंड एंड 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस।
ओके, चौथा नंबर पे 5 स्टार, तीसरे में अशोक लीलैंड, दूसरे में पिरामल फार्मा और पहला वाला जो एक और नाम था भूल गया सर, सॉरी। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस। 5 तो चौथा नंबर पे है। चलिए ठीक है। तो आप इस कड़ी में देख करके चल सकते हैं इसको। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सर आपको आईआरएफसी कैसा लग रहा है? अगर पोजीशन है इसमें तो होल्ड करके चल सकते हैं। जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हो तो आईआरएफसी अच्छा नहीं लग रहा है। ट्रेडिंग के लिए भी अभी तो अच्छा नहीं लग रहा, बट लॉन्ग टर्म के लिए भी आईआरएफसी अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको अवॉइड करके चलें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी के पास है उस केस में आप 100 रुपीज़ या 95 रुपीज़ का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सानवी सावंत जी का भी एक और क्वेश्चन है सर, एनएफएल को लेकर भी जानना चाह रही है, क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग ये ठीक है? चार्ट में ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा मैम, स्टॉप लॉस फिर भी 71 का मेंटेन करें। इसमें एक चीज़ जो चेंजेस हो रही है ना, जो अभी यूएस और ईरान का वॉर चल रहा है, इसमें फर्टिलाइजर सेक्टर में इंडिया को बहुत धक्का लगा है। तो गवर्नमेंट को इसे समझ में आई है, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम पे फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर रिफॉर्म्स ला सकती है, और वो रिफॉर्म का फायदा हो सकता है एनएफएल को हो और बाकी फर्टिलाइजर कंपनीज को हो। अभी टेक्निकली